हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लिस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली 4 टाइप्स की लिस्ट करे होती हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन एंड नेस्टेड। ये देखिए राइट साइड पे आपको एक वेब डेवलपमेंट दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया है, ठीक है। इस लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट है अभी सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो नेस्टेड फॉर्मेट में है। आपको लग रहा होगा आई के बाद सी, फिर टू, डी, ये मतलब कि अलग अलग मैंने अल्फाबेट्स यूज किए हैं इसमें, लेटर्स, ठीक है। इसको क्रिएट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या हेडिंग देनी है, वेब डेवलपमेंट। तो उसके लिए आप H1 ले लीजिए या H2 ले लीजिए। मैं लार्जेस्ट हेडिंग ले रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपको साथ साथ ना इसका रिजल्ट भी दिखाता रहूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखिए वेब डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें लेके आना है कैपिटल आई, ठीक है। देखिए ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं OL, ठीक है, OL। अब OL में हमें क्या चाहिए, रोमन चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट नंबर होता है। जैसे अगर मैं सीधा करूँ LI करके, अगर इसके अंदर प्रिंट कर दूँ HTML, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 1 प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल S। और ये देखिए 1 आ गया। लेकिन मेरे को चाहिए रोमन में आई। तो रोमन में लाने के लिए यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा टाइप। इसमें देखिए, ये देखिए वो सबसे ऊपर है नंबर, देन अल्फाबेट, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई रोमन में, स्मॉल आई रोमन में, ठीक है। अभी हम कैपिटल आई ले रहे हैं। अब इसको सेव कीजिए। ये देखिए अब आई हो गया, ठीक है, रोमन में 1 हो गया। चलिए अब हमने सी लेके आना आई के अंदर, ठीक है, HTML के अंडर। तो इसमें क्या करेंगे हम, LI जो क्लोज किया है इसको आप क्लोज नहीं करेंगे और इसके अंडर ही लिखेंगे आप, देन अगेन OL। इसमें नेस्टेड में आप OL को UL भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ OL समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझें प्लीज, ठीक है। अब हमें लेके आना है सी। सी के लिए आपको पता है रोमन नहीं है, अल्फाबेट है। तो इसमें लिखेंगे हम टाइप अल्फाबेट, कैपिटल है, ये भी देखना है अपने कैपिटल है। अगर यहाँ पे ये अगर सी स्मॉल होता है, जैसे ये होता है ऐसे, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉल लिखते हैं। लेकिन अभी कैपिटल सी है, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक और, एक एट्रीब्यूट ओवल का आपने देखा टाइप, एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट मीन्स कि ये देखिए सी, ए में देखिए आप, मतलब अल्फाबेट में कौन से नंबर पे सी आता है, ABC थर्ड नंबर पे आता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3, और OL के अंडर यहाँ पे लिख दीजिए आप, अब इमेजेस लिखना है, इमेजेस, कंट्रोल S। ये देखिए HTML के अंडर इमेजेस आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगेन इसके अंडर है A टैग, तो फिर LI को यहाँ क्लोज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक OL टैग देंगे। OL टैग में क्या करेंगे, अब हमें चाहिए स्मॉल, रोमन में स्मॉल 2 चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम टाइप स्मॉल, ये देखिए स्मॉल आई, करेंगे 1 ही, लेकिन स्टार्ट में लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आप लिखेंगे LI। अब देखिए LI में क्या आएगा, A टैग, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप A टैग, कंट्रोल S। ये देखिए ये भी इमेजेस के अंदर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने लेना है, अब देखिए A टैग को यहाँ पे इसका OL क्लोज कर दिया है, ठीक है।
तो क्या करना है हमने, हमने जो ये सी वाला इमेजेस वाला पार्ट है ये, इसके अंडर ही लेना है। तो दूसरा ओएल बंद नहीं करेंगे, यहीं पे ले लेंगे एल आई, क्योंकि सी का वो नेक्स्ट ले लेगा अल्फाबेट। एल आई में लिखेंगे आप हेडिंग्स, कंट्रोल एस। अब ये देखिए सी के नीचे आ गया हेडिंग्स डी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग्स के बाद हेडिंग्स के अंडर है, तो फिर इसको एल आई को क्लोज नहीं करना, पर यहाँ पे लिखना है ओ एल। अब हमें लेके आना है एफ, स्मॉल एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टाइप, स्मॉल है ना तो स्मॉल लेंगे, एंड स्टार्ट में लिखेंगे आप एफ। कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो आप लिखेंगे 6। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप इसके अंडर एल आई। जब भी कोई भी एलिमेंट आपने लिखना है वो एल आई के अंडर लिखना है। ओ एल में तो आप उसको कमांड देंगे कि आपने ऑर्डर अपना नंबर देना है, अल्फ़ाबेट देना है या रोमन नंबर देना है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने लिखना है, क्या लिखना है बताइए शाबाश। हेडिंग्स के बाद है H1 to H6, H1 to H6। अब देखिए फिर F वाला OL क्लोज करना पड़ेगा, तभी हम D के नीचे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस OL के नीचे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एल आई दे देंगे। ये सीक्वेंस चल रहा है CDEF, इसलिए मैं एल आई से ये सेम एल आई इमेजेस, एल आई हेडिंग, नेक्स्ट एल आई, ये सात सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। अगर बाई चांस सीक्वेंस ना होता या ई की जगह कुछ और लेटर होता, तो फिर वही सेम सीक्वेंस हमें ओ एल वाला जो सिंटेक्स है वो फॉलो करना पड़ता है। चलिए एल आई, अब आपका क्या है इसमें टैक्स, टैक्स, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए एक बार, ये आ गया टैक्स, ठीक है। अब एक और एल आई है, ये बिल्कुल इसके नीचे है, तो इसके लिए हमें कुछ ओएल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है लिस्ट, कंट्रोल एस। चेक मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता रहे, ठीक है। अब देखिए अब आ गए इसके अंडर, तो आप इसका एल आई क्लोज नहीं करेंगे, आप लिस्ट के अंडर ही लिखेंगे ओ एल टाइप। अब इसमें क्या है, स्मॉल, स्मॉल रोमन, ठीक है। 1 है तो इसमें स्टार्ट नहीं आएगा, जो वो चीज़ 1 से स्टार्ट होगी उसको आप उसमें आप स्टार्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एल आई, फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एल आई में लिखेंगे आप ऑर्डर्ड, नेक्स्ट एल आई में लिखेंगे आप डेफिनिशन, नेक्स्ट एल आई में लिखेंगे आप नेस्टेड। चलिए अब इसको सेव करते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये सीक्वेंस में आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर्ड का ओ चलो कैपिटल कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एफ के नीचे जी है, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये जो पार्ट है ये सारा इकट्ठा पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो ओ एल है वो क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किसके नीचे आ जाएगा, इधर पे लिस्ट के साथ आ जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए, मैं देखिए सीक्वेंस बना के चल रहा हूँ, ये देखिए एल आई, ये देखिए एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ताकि आप भी ऐसे सीक्वेंस बना के रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कब ओएल बंद करना है, ठीक है, कब ओपन करना है। चलिए एल आई
अब इसमें एल में है लिंक्स। अब लिंक्स के को सेव करके देख लीजिए एक बार, ये आ गया देखिए EFG, ठीक है। अब इसके अंडर है तो इसको आप बंद मत कीजिए और यहाँ पे लिखिए स्मॉल ए है तो यहाँ पे लिखिए इसमें स्टार्ट नहीं यूज होगा, ठीक है। और इसमें LI में आ जाएगा एब्सोल्यूट। आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। लिस्ट बनानी आ गई होगी। OL टैग से लिस्ट बनेगी, ठीक है। OL इसका जो मेन एट्रीब्यूट है दैट इज टाइप। अगर आप टाइप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो LI में क्या डिस्प्ले करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 को आपने रोमन में या अल्फाबेट में चेंज करना है तो वो टाइप से चेंज होगा। अगर इन बिटवीन किसी को स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। मेनली दो ही एट्रीब्यूट हैं इसमें यूज होने वाले, ठीक है। ये आप याद रखिए बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी एग्जांपल लेके अपने आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया एब्सोल्यूट रिलेटिव। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए इसमें एक बड़ी, अब हमें बिल्कुल स्टार्टिंग पे पहुंचना है, CD वाले को भी बंद करना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। CD वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इधर से स्टार्ट हुआ था ना हमारा। तो इसके लिए हमें ये सारा जो है इसका देखना पड़ेगा, ये भी बंद करना पड़ेगा हमें ना, इधर से इसके बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या लिखना है, इसमें लिखना है LI प्रोग्रामिंग, Ctrl+S। अभी देखिए 1 के नीचे यहाँ 2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखिए इसके अंदर है तो आपको पता ही है कि LI अब क्लोज नहीं होगा। और OL के अंदर हम लिखेंगे 5 लेके आना है, कैपिटल, ठीक है। तो टाइप टाइप कैपिटल है ना, तो कैपिटल I स्टार्ट 5। और इसमें आप क्या लिखेंगे, LI में लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको आप सेकंड वाले में लिखेंगे सेम, देखिए 5 6 चल रहा है इसलिए मैं सेम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। पाइथन, ये देखिए अब इसको सेव कर लीजिए आप और इसको रन कर लीजिए। ये देखिए इसके अंडर आ गया 5 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट से देखते हैं क्या है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। जल्दी मीन्स आपको बताऊंगा फिर भी, क्योंकि कई बार कोई एक कंसेप्ट रह ना जाए आपसे, ठीक है। आप ट्राई जरूर करना है इसको। अब देखिए पाइथन के बाद क्या है, फिर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पे आना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करने देंगे, बंद रहने देंगे। अब इस LI के साथ नीचे नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। LI क्या लिखेंगे आप, CSS, ठीक है। चलिए अब आप LI को क्लोज नहीं करेंगे, वेल टाइप, अब इसमें है कैपिटल A,
के अंदर है बेसिक सिलेक्टर, ठीक है। और देखिए ऐसे अगर प्रिंट करने लगेंगे तो नहीं आएगा, इसको हमेशा एल आई के साथ, ठीक है, प्रिंट करना है आपने। अब नेक्स्ट वन इज, अब एल आई क्लोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक सिलेक्टर के अंडर है। क्या अंडर है? अब हमें ओ एल एल आई चेंज करके इसको रोमन में लेके आना है, ठीक है। तो आ जाएगा टाइप स्मॉल आई, चलिए, और इसके अंदर एल आई एलिमेंट। अभी मैं इसको ना थोड़ा करके फिर इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये आपका हो गया सी एस एस का ए पार्ट। अब हमें क्या आना है, ए के नीचे बी है, तो ये वन, इसका जो आई है इसको बंद करके अब इसके नीचे यहाँ से बेसिक सिलेक्टर के साथ ही आप यहाँ पे एल आई स्टार्ट करें और इसमें लिखिए बॉक्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे एल आई द डॉम, एल आई एडवांस सिलेक्टर, ठीक है। ये देखिए बंद हो गया। अब देखिए, अब दोबारा, अब पहले इसको इतनी आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे आ गई ए के नीचे बी सी डी, ए 1 2 3 4। चलिए अब हमने दोबारा वही 1 2 3 स्टार्टिंग पे आना है, तो उसके लिए आपको पता लग ही गया अब कैसे आना है। देखिए, ये इधर तक तो ये बेसिक सिलेक्टर वाला पार्ट है, तो इसको, इसका ओ एल जो स्टार्ट हो रहा है वो इधर पे बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपने इसके नीचे आना है, यहाँ पे एल आई। आप देखिए 1 2 3 सीक्वेंस है, तो बस सीधा आप एल आई में लिख दीजिए डाटा बेस, कंट्रोल एस। समझ आ रहा है आपको? देखिए डाटा बेस आ गया, ठीक है। इसको क्लोज नहीं करना आपने, ओ एल टाइप इक्वल टू, आप देखिए स्मॉल ए यूज कीजिए, स्टार्ट 5, ठीक है। अब 5 स्टार्ट करके आप यहाँ जाइए, एल आई फ्लैट फाइल, डाटा बेस हो गया, ठीक है, फ्लैट फाइल। और नेक्स्ट वन इज एल आई, आई होप आपको ना ऑर्डर लिस्ट समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये पूरा बन गया है लिस्ट हमारी, HTML, ठीक है।
इसमें मेनली आपको क्या देखना है, टैग, जो टैग है हमारा वो दैट इज ओएल टैग। एक बार आपको कोडिंग पे ले चलते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग में, ये देखिए ये आपका ओएल टैग, ठीक है। कोई भी ऑर्डर लिस्ट बनानी है आपने, ओएल टैग इसका जो मेन एट्रीब्यूट है। अगर आपने सीक्वेंस चेंज करना है, रोमन में लेके आना है, अल्फ़ाबेट में लेके आना है यहाँ से, ठीक है, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे, टाइप। अगर आपने बीच में से किसी अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करना है या रोमन में किसी को स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट से होगा, ठीक है। टैग है ओएल, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप एंड स्टार्ट, ठीक है। ये आप याद रखिए। आई होप आपको वीडियो में सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।